काम करना भी सवाल खड़े कर रहे हो। काम करने पर सवाल खड़े कर रहे हो मतलब? अगर भाई महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, कॉलेज में नहीं पढ़ाना चाहिए, और जो मतलब समानता का अधिकार है कि भाई महिला पुरुष एक समान, इस पर भी नहीं आप नहीं नहीं, कटाक्ष कर रहे देखो हैं। देखो आशीष भाई, मैं कदे भी ये किसी को नहीं कहता कि महिलाओं को काम नहीं करना चाहिए। ना मैं ये कहता कि भाई आप लोगों को किस तरह का काम नहीं करना चाहिए। मैं तो न्यू बता दूं कि यार यह चीज़ ऐसी है, आप तय करो कि इसके ऊपर मतलब करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूं कि अ, सबसे पहले हम महिला पुरुष की समानता पे बात करेंगे, क्योंकि वहीं से ही बाकी चीज़ें निकल के आएंगी। महिला पुरुष की समानता वाले पॉइंट पे हम जब आएंगे तो मुझे ऐसा लगता है, आपको पता नहीं कैसा लगता होगा, आपको अगर औरतें अपने जैसी लगती हो या आपको आदमी औरत जैसा लगता हो तो वो आपकी बुद्धि का और आपकी नज़रों का फेर फेर हो सकता है, लेकिन मुझे जो आंखें परमात्मा ने दी हैं उससे मुझे औरत और आदमी अलग अलग दिखाई देते हैं। नहीं वो तो ठीक है, फिर जब लेकिन मैंने काम करने का तो अधिकार है फिर महिलाओं को। काम तो ना करने का कोई मतलब ही नहीं होता। पढ़ने का भी अधिकार है। मैंने कब कहा कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ, कॉलेज के ऊपर मैंने सवाल उठाया, लेकिन मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो पहले मैं स्ट्रक्चर पे आता हूँ। एक शब्द अगर बहुत से लोगों ने सुना होगा, अर्धनारीश्वर। उसमें एक ही शख्सियत के अंदर नारी और पुरुष जो है वो दोनों हैं। वो ये संदेश देने के लिए है समाज को कि किसी भी व्यक्ति के अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण होते हैं, और महिला और पुरुष के गुणों के बारे में पता होना चाहिए। ये तो है गुण। फिर होता है उसके शरीर की संरचना, और फिर उसका प्रकृति ने जो काम दिया है। जैसे तितली का काम है पराग कणों को इधर से उधर लेकर के जाना, ठीक है ना। जैसे किसी हर चीज का मतलब कहाँ, सूर्य का काम है रोशनी देना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का क्या काम है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या काम है, मिनरल्स का क्या है, सूरज का रोशनी का क्या, वो सब डिसाइडेड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। शरीर में भी, हमारे शरीर में भी अंगों का काम है। अगर आप ये कहो कि लीवर और हार्ट जो है, ये क्या आप कहते हो कि लीवर को सिर्फ ये पाचन पे ही काम करना पड़ेगा और हार्ट को आप कैसे कहते हो कि सिर्फ पंपिंग ही करेगा? कल से लीवर जो है पंपिंग करेगा और हार्ट जो है वो डाइजेशन पे काम करेगा, ऐसे थोड़ी होता है। हार्ट का काम पंपिंग करने का है, उसका डिफाइन किया है उसको कि तुझे यही काम करना है। तू कोई और काम करेगा तो शरीर के फंक्शन खराब हो जाएंगे और आप बीमार पड़ जाओगे। तो अगर हम समाज को भी एक शरीर मान लें, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक अंग मान लें या परिवार को अंग मान लें, तो उसका अपना एक टास्क है। और फिर परिवार में भी महिला और पुरुष को अंग मान लें, परिवार को यदि हम शरीर माने और फिर महिला पुरुष को उसका अंग माने, तो उसका में टास्क है। अब टास्क कैसे होता है तय? आप गाड़ी के चक्के में सारा का सारा पहिया लोहे का नहीं बना सकते। उसमें लोहा है, हार्ड रबड़ के लिए टायर है, सॉफ्ट रबड़ के लिए ट्यूब है, और फिर उसको इन्फ्लेट करने के लिए, प्रेशर झेलने के लिए हवा है, और वो सारी गाड़ी को खटखट ना करे उसके लिए फिर वो कमानी या फिर शॉक कराएं, वो अलग है। लेकिन टायर पूरा का पूरा भी ना रबड़ का बन सकता, पूरा का पूरा ना लोहे का बन सकता, पूरा ना अलॉय का बन सकता। ये तीनों चीजें चाहिए। इसी प्रकार से समाज परिवार को चलाने के लिए भी हमें उस समाज रूपी अंग को चलाने, मतलब शरीर को चलाने के लिए भी हर अंग का डेफिनेशन उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से होना चाहिए। अब स्ट्रक्चर क्या है? औरत को डिफाइन किया कुदरत ने कि वो बीज कैरी करके लेके जा सकती है, उसका एक ही काम है। आदमी बीज कैरी करके नहीं ले जा सकता जब तक कि किसी बेवकूफ आदमी ने उसके शरीर के साथ छेड़खानी करके किसी औरत का बॉडी पार्ट उसके में ना लगा दिया हो। औरत जो है वो बीज कैरी करके ले जाएगी आगे, उसका एक फंक्शन, बहुत बड़ा फंक्शन है, ये सबसे बड़ा फंक्शन है। ये काम केवल सृष्टि कर सकती है, कुदरत परमात्मा कर सकती है। इसलिए नारी को हमेशा देवता के, देवी के समान उसके तुल्य रखा कि परमात्मा के बराबर की ताकत जो है वो नारी के पास है। क्योंकि जैसे परमात्मा सृष्टि के निर्माण के लिए मतलब अपना काम कर रहा है, वैसे ही नारी का भी योगदान यही है, निर्माण में वो परमात्मा के बराबर भागीदार है बेसिकली। लेकिन वो बीज कैसा हो? पूरी दुनिया के अंदर जितने पशु पक्षी जानवर अगर देखे हों कभी आपने, अगर कोई जानवर ताकत वाला काम करता है, जैसे कोई मांसाहारी है या झुंड में रहने वाला है, कहीं पर देखोगे ना आप, तो हर जानवर का एक गेम होता है, मतलब एक टाइम होता है जब मेटिंग का एक समय आता है, जब मादा जो है वो बीज धारण करने के लिए तैयार है। उस टाइम पर वो उस पूरे झुंड में से सबसे ताकतवर नर को ढूंढती है
और उसके बीज को कैरी करती है। बेसिक पर्पज मान लो आप इन कुत्तों का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मतलब आप देखोगे कि बहुत सारे कुत्तों में से जो सबसे स्ट्रांग कुत्ता होगा या बंदरों में जो सबसे स्ट्रांग बंदर होगा वो मीटिंग करेगा और वो उस बीज को कैरी करने के लिए आगे लेके जाएगा, क्योंकि बंदर की स्पीसीज को बनाए रखने के लिए, उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सबसे मजबूत बीज ही आगे कैरी करेगा। ये परंपरा हमारे पुरखों ने शुरू भी की थी जब स्वयंवर के रूप में, कि महिला को, लड़की को, कन्या को ही वर चुनने का अधिकार था और वो अपने उसमें से ये देखती थी कि मुझे सुंदर व्यक्ति का बीज कैरी करना है या मुझे शक्तिशाली व्यक्ति का बीज कैरी करना है या मुझे धनुर्धर का बीज कैरी करना है। वो तय करती थी उसके लिए कंडीशंस की इस तरह का मेरा वर होना चाहिए, उसी को मैं अपना वर धारण करूंगी और उसी के बीज को मैं कैरी करूंगी। बेसिकली सिंपल ये फंडा है। तो इस तरह से आप सुंदर पक्षियों की बात कर लेते हैं। सुंदर पक्षियों में मान लो अलग अलग कलर्स हैं, तो जब मीटिंग की बारी आएगी तो जो मादा पक्षी है वो सारे नर पक्षी आके लाइन में बैठेंगे, वो उनमें से सबसे सुंदर दिखने वाले पक्षी को सेलेक्ट करेगी और उसी के बीच को कैरी करेगी। वो परफेक्शन को ढूंढते हैं हर जगह। आदमी ने ये बनाया सब घोड़ा गधा कचरा जो आदमियों के बीच बैठे हुआ है सबका बीज कैरी करा दो। अब वो गंदगी पूरे समाज के अंदर, क्योंकि बात समझने की औकात नहीं, लड़ने की औकात नहीं, बोलने की औकात नहीं, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, ऐसे करके खिचड़ी बना दो, सारा कचरा हो जाएगा। फिर एक तो ये बात हो गई कि बीज कैरी करना और किसका बीज कैरी करना। अब जो दूसरे नंबर पे आता है संरचना पे आ जाएंगे, या अगर हम स्ट्रक्चर या उसके फंक्शंस पे बात करेंगे। महिला का जो शरीर है या महिला जो है, महिला के जो गुण है बेसिकली, उसको मैं ऐसे कहूंगा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ जिससे वो महिला डिफाइन होती है, जैसे शर्म, लाज, एक्सेप्टेंस, रिसीविंग पार्ट, मतलब उसका काम है रिसीविंग का, उसका काम है इंतजार का, उसका काम है करुणा का, प्रेम का, और सिर्फ उसका ये काम है। आदमी का काम है मजबूती का, क्योंकि करुणा प्रेम इसलिए क्योंकि उसको कैरी करना है पूरी सृष्टि को, उसको पालन करना है उसका। और जो पुरुष है उसका काम है स्ट्रेंथ, मजबूती, स्वामित्व, अधिकार और गिविंग, मतलब वो परिवार के लिए कमा के लाएगा और सारा का सारा अपने घर वालों को दे देगा, भाई तू संभाल अपना घर दे, मतलब वो सारा कमा के सारी ऊर्जा उसको दे रहा है। तो आदमी का ये है। अब आप देखो, इसीलिए महिला और पुरुष एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यदि आपने कभी किसी ऐसी महिला को देखा हो, जैसे मान लो कोई महिला बैठी हुई है और किसी लड़के का मन कर रहा है उसको छेड़ने का, मान लो, और वो लड़का उसे छेड़ने लग जाए और वो कहते हाँ जी एक्सक्यूज मी, अगर उसने मुंह तो फेर लिया तो वो उस टाइम हिचक जाएगा और बाद में कभी मौका देखेगा, दोबारा नहीं करेगा। अगर उसने, महिला ने ऐसे आंख उठा करके घूर के देख दिया, शर्म लाज छोड़ के, क्या बीमारी है, ऐसे मतलब आदमी की तरह अधिकार से बोल दिया, वो उसे टेम्प्ट कर जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि महिला से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है वो, क्योंकि वो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर महिला ऐसे मजबूती से चले और ऐसे पहलवान की तरह चले, कोई पुरुष उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा ही नहीं, उसकी तरफ दूसरी महिला अट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें पुरुष जैसे गुण आ गए हैं। पुरुष की तरह बोल रही है, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं खेलता, ऐसे करके बहुत सारे ड्रामेबाज बच्चियां देखी होंगी आपने, वो बापू लाड लडाता है लड़का लड़की बराबर के चक्कर में, और वो इस तरह की भाषा बोलती है, और वो उसके अंदर लड़के के गुण आने चालू हो जाएंगे, तो उसकी तरफ कभी भी लड़का अट्रैक्ट होगा ही नहीं, उसकी तरफ लड़कियां ही अट्रैक्ट होंगी, जो आपने फिर लेस्बियंस और गे का गेम हो गया, एलजीबीटीक्यू का खेल है। और अगर यदि इसी खेल पे अगर हम देखें कि अगर लड़का कोई हो और वो मटक के चलता हो, कैसे इस टाइप से बोलता हो, तो उसकी तरफ कोई लड़का मतलब देखेगा भी नहीं, देखना पसंद भी नहीं करेगा। फिर उसकी मतलब कोई लड़की, सॉरी गलत बोल गया, यानी अगर वो लड़कियों के गुण इसके अंदर हैं, तो जो देखने वाली लड़कियां वो उसके ऊपर हंसेंगी बेसिकली, और वो उसे ये कहेंगी कि ये क्या है ये, मतलब तो कोई लड़की उसे अपने वर्ग के रूप में एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, तो उसे भी फिर कोई लड़का ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा, क्योंकि वो फिर मतलब दोनों, मतलब वो एक लड़की वाली कैटेगरी आ गई, उसमें वो गुण हावी हो रहा है। ये दोनों में होते हैं, आदमी में भी, पुरुष यानी मेरे में भी करुणा है, लेकिन मैं करुणा को हावी नहीं होने दे सकता। स्त्री को भी अपने हक के लिए बोलना चाहिए, उसको भी अपनी मजबूती दिखानी है, पर जहां पर उसके साथ गलत हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, ना कि वो उसके कैरेक्टर के अंदर आ जाए, मतलब ये लड़ना परिवार के लिए। अब इसी चीज को कैरी करना है, मान लो अब आदमी को मजबूत दिखना है, औरत को कमजोर नहीं, सहनशील, करुणामयी, ममतामयी और
मतलब शांत, इट्स नॉट, वो कमजोर नहीं है। महिला पुरुष से कहीं ज्यादा मजबूत होती है, मेंटली भी, शारीरिक रूप से भी। जो बच्चे को जन्म देते समय जो पेन होता है ना, वो शरीर की 100 हड्डियों के टूटने जितना दर्द होता है। आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता वो दर्द, वो औरत बर्दाश्त कर सकती है, तो वो कमजोर नहीं कह सकते उसे हम, उसे कमजोर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये काम केवल वो कर सकती है और आदमी नहीं। आदमी तो ये बस की बात नहीं है। मतलब वो महिलाएं आपको कई बार बात करते हुए मिलेंगी, आदमी जमा के दिखा दो ना, पता लग जाएगा तुम लोगों को, क्योंकि उसे पता है कितना दर्द होता है। आदमी केवल सोच सकता है, बात कर सकता है, फील भी नहीं कर सकता। जब तक आपकी कोई आधी हड्डी टूटी ना और आपको पता ना हो कि वो हड्डी का दर्द ऐसा नहीं होता है कि हड्डी टूट गई है तो आप गर्म खून है, वो गर्म खून तो आदमी चल जाता है, कोई बात नहीं, हॉस्पिटल तक, और फिर सुन्न होने का इंजेक्शन लगा देते हैं। उसको वो दर्द लंबे समय तक झेलना पड़ता है, और एक हड्डी नहीं, कई सारी हड्डियां टूटने का दर्द। तो इसलिए मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। और यानम कहावत भी तेरा क्या हड्ड पैर इतना करा मतलब हड्डी टूटने का दर्द ज्यादा हुआ है। अब मैं इसको काम पे लेके आता हूँ। तो पुरुष का जो काम है वो मजबूत दिखना, औरत का काम है शांत, सौम्य, करुणामयी, ममतामयी और स्टेबल दिखना, स्थायी दिखना, ताकि वो अपने अगले उस बच्चे को ममता के साथ, प्रेम के साथ आगे कैरी करके उसको बड़ा कर सके। अब वो जो महिला है, जब किसी मतलब कोई बच्चा उसके घर में पैदा हो गया फॉर एग्जाम्पल, और वो काम करती है, उसको स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए महिला को। महिला एकदम फ्री होनी चाहिए। आपने पहले हमारे घरों को देखा होगा, जो साइंटिस्ट किस्म के लोग थे, जिन्होंने रिसर्च करी, जिन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और फिर ये तय किया कि हम बेस्ट करते हैं अपनी सोसाइटी के लिए, वो बाद में उसका स्ट्रक्चर बदला। लेकिन रियलिटी में हम जो बात कर रहे हैं उसको कोई बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको पीछे जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऐसा करना है, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ये विचार है, आप बताओ गलत है कि सही है। मैं इसको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। काम ही वो ऑफिस में कर रही है, काम इसे घर में करना है, ठीक है नहीं? आपको यदि ये देखना है कि उसके ऑफिस के काम की कीमत किसी और ने लगा रखी है, तो आप उसके घर की काम की कीमत लगा लो फिर। अगर आपको पैसा ही कमा के उसके देना है, पहली बात तो ये है। पर इंसान पैसा कमाने के लिए तो नहीं बना है। पर अल्टीमेटली चलो उस पर वो अलग मुद्दा हो जाएगा। पहले हम ये बात करते हैं कि उस महिला को रहना कैसे है, स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस फ्री क्यों रहना है? क्योंकि महिला को हर 28 दिन के बाद, 25 दिन के बाद जो है वो पीरियड्स आते हैं, माहवारी आती है। वो जब पीरियड्स आते हैं उस टाइम उसके हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है। वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं कुछ ऐसे, जब उसके इमोशनल जो कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ उसको फिजिकली भी पेन या उनसे गुजरना पड़ता है। वो एक दौर ऐसा है जो उसे 4-5 दिन जो है उस हर महिला को वो झेलने ही पड़ते हैं, और उस टाइम पे उसका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है महिला का। बाकी के बच्चे उसके पास, मतलब हर 25वें दिन की बात होती है, तो 30 दिन में से मतलब उसके पास 5 दिन तो ये निकल गए, तो 25 दिन उसके पास बच गए। अब 25 दिन उसे एकदम फ्री माइंड रहना जरूरी है, उसको बिल्कुल शांत रहना जरूरी है, और बाकी लोगों की केयर में होना जरूरी है, तभी वो आगे उसको कैरी कर पाएगी, उस बीज को भी ढंग से कैरी कर पाएगी, स्ट्रेस के बिना बीमार हुए। क्योंकि अगर वो बीमार है, वो स्ट्रेस में है, तो बच्चे की परवरिश सही नहीं हो पाएगी, ये गारंटी है। ठीक है बात? अब वो काम करती है, फॉर एग्जाम्पल उस महिला का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और मुझे बताना कि कौन से काम से स्ट्रेस आता है। जब महिला बच्चा पैदा करके और बच्चा घर में है और उसे काम करने के लिए बाहर जाना है, तो वो क्या कर रही है, पूरी फैमिली के लिए देख रही है। मेरे सास ससुर को ये चीज़ चाहिए, मेरे पति को दफ्तर में जाने से पहले ये चीज़ चाहिए, उसके कपड़े निकाल के जाने हैं, उसका खाने का टिफ़िन तैयार करना है, अपने बच्चों के खाने का टिफ़िन तैयार करना है, अपने बच्चों की ड्रेस तैयार करनी है, उनके ऊपर प्रेस करनी है, उनको खाना बना के देना है, घर की सफाई करके जाने, क्योंकि दिन में नहीं तो मेरी सासू माँ को करनी पड़ेगी, और उसको मतलब छोटा मोटा जितना मोटा काम है छोटा मोटा निपटा के चले जाओ, कि ताकि ज़्यादा प्रेशर मेरी बुजुर्गों पर ना पड़े और मेरे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो वो सारा काम कर रही है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दफ्तर जाना है तो उसे घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक में उसे घंटा 1.5 घंटा तो लगना है। तो अब उसे 7 बजे अगर घर से निकलना है तो उसे 4 बजे उठना पड़ेगा। अगर वो 4 बजे उठ रही है और पूरा काम भाग भाग के दौड़ के कर रही है, क्या वो स्ट्रेस में नहीं है? बिल्कुल है। वो स्ट्रेस में है, आपने माना? आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई मान लो वो स्ट्रेस में है कि नहीं। अगर वो स्ट्रेस में है तो वो स्ट्रेस में होते हुए काम कर रही है 7 बजे तक।
मैंने आज तक किसी भी महिला को समय से घर से निकलते नहीं देखा। 40 साल की उम्र हो गई मेरी, अच्छा। सब लेट निकलती हैं। 2 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट हो जाए, 15 हो जाए। ठीक है। क्योंकि मेरी पत्नी खुद काम किया करती थी, वो भी स्कूल में टीचर थी, सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी, और दूसरी और मित्र हैं, उनके घर में भी हैं, उनकी माताएं हैं, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, वो देख रहे हैं हम। और नेचर है या फिर क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का फील्ड है तो मैं उसको देख रहा हूँ। बाय नेचर की बात नहीं है, बात है उसे काम ही इतने होते हैं कि वो घर का दरवाजा बंद करते वक्त उसे 2 काम और याद आ जाते हैं। जब वो निकलती टाइम से ही है, लेकिन वो निकलते निकलते नीचे जाते जाते भी क्या पता वो दिख जाए, ओह कूड़ा कचरा पड़ा है, वो झाड़ू उठा के वहीं लग जाएगी साफ करने। मतलब वो हर चीज को ठीक करना चाहती है ताकि मेरे परिवार को भी ठीक से मतलब सब चीजें मिले, सेट मिले। वो प्रेमवश कर रही है ये सब कुछ, लेकिन स्ट्रेस में है। अब वो जब जाएगी तो उसके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो अपनी गाड़ी से जाएगी, गाड़ी स्कूटर से, या वो बस में बैठ के जाएगी। अगर वो अपनी गाड़ी से जाएगी तो भी स्ट्रेस में है क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना है, सड़क के ऊपर ट्रैफिक में वो स्ट्रेस में है कि मुझे जल्दी पहुंचना है। यदि बस में जा रही है तो पहले तो बस मिलने का स्ट्रेस, और जब बस में बैठ जाए तो आप रोडवेज में हो, रेट लाट होना छोड़ो, उस बस में जो ठरकी बैठे हुए हैं, मनचले बैठे हुए हैं, उनको देखो ना, जो समाज हमने बनाया है, दारू पीने वाला, मोबाइल चलाने वाला, टीवी के अब्बारा, जो रेपिस्ट कल्चर का जो ये बना चुके हैं जो लोग, आपको बस के अंदर देखे नहीं है ना आपने। मैं तो जब पूनम से बात किया करता, मैं कहता था ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे और वो इस टाइप का बिहेवियर होगा और हमको करना, वो अपने आप हैंडल कर लिया करती। लेकिन वो बताती भी थी कि ऐसे ऐसे इस उम्र का बच्चा, इस उम्र का ये इस तरह की हरकतें करते हैं। अगर वो महिला मतलब खानदानी महिला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेगी उस सफर के दौरान भी। अब पहुंच जाओ दफ्तर में, अगर वो टाइम से नहीं निकली है तो टाइम से पहुंच भी नहीं पाएगी। ठीक, अगर वो टाइम से पहुंच नहीं पाएगी तो जो बॉस है, सबसे पहले मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस में ठरकी मिलता है, क्योंकि समाज ही ऐसा है और क्योंकि उसके पास पावर है और वो उसका इस्तेमाल करना जानता है और उसे पता है। हॉस्पिटल्स में चले जाओ, कोई नर्स अगर डॉक्टर की बात ना माने, ये फैक्ट बता रहा हूं, कम से कम 20 नर्स से बात करने के बाद, अगर डॉक्टर की बात नर्स नहीं मानेगी तो डॉक्टर क्या करेगा मालूम है? उसकी शिफ्ट ऐसे टाइम पे लगाएगी जब पूरा घर बर्बाद होता होगा। पुलिस में कोई कांस्टेबल अगर अपने एसपी की बात ना माने, इंस्पेक्टर की बात ना माने, उसकी ड्यूटी ऐसे टाइम पे लगाएगी। आपकी जानकारी में कोई भी महिला अगर पुलिस में नौकरी करती हो, पूछ कर देख लेना, उसको हाँ जी करना ही पड़ता है। और चूंकि हमने समाज ही ऐसा बनाया है तो वो गलत नियत का ही आदमी है और पावर का एक्सप्लॉइट, क्योंकि वो रिश्वतखोर मैक्सिमम लोग हैं ऑफिस में बैठे हुए लोग, उनको पावर दिखानी है अपनी, तो वो आदमी उसके ऊपर गलत नजर रखे हुए है। अगर वो अपने आप को सरेंडर करने का कॉम्प्रोमाइज कर दे तो भी स्ट्रेस में रहेगी कि अपने परिवार के साथ चीटिंग किया। अगर वो सरेंडर ना करे तो भी वो स्ट्रेस में रहेगी कि इस हरामजादे का पता नहीं क्या खा मेरी नौकरी खराब कर दे। मतलब मैं हर महिला की बात कह रहा हूं। ये तो बॉस, अभी तो बॉस हाजिरी लगाने की बारी आई है। नहीं, फिर भी देख रहे हैं, तक भी मतलब टोटली जो है वो स्ट्रेस में है अब तक, तो आपने बताया उस हिसाब से। नहीं है तो बताओ, घर से लेट होने का, नहीं है तो बताओ। हाँ बिल्कुल है। बिजनेस अगर आपने किया हो, किसी ने भी किया हो, बिजनेस करने वाला आदमी ही स्ट्रेस में रहता है, औरत का तो क्या हाल होता होगा जो इतना सीरियस लेती है हर बात को। अगर बिजनेस वुमेन की बात करें तो अभी तो हाजिरी लगी है, अब आ जाओ वहां पर। अगर वो स्कूल में महिला है तो 12वीं 11वीं क्लास के बच्चे भी लाइन मारते हैं उसके ऊपर, महिला जो टीचर है ना, ठीक है। अगर रोज नए कपड़े पहन के आए तो प्रॉब्लम, नहीं पहन के आए तो प्रॉब्लम, सज संवर के आए तो प्रॉब्लम, ना सज संवर के आए तो प्रॉब्लम। और ये समाज की प्रॉब्लम है, ये लड़कों की प्रॉब्लम नहीं है, ये शिक्षा की प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है। और ये इस बात की प्रॉब्लम है कि हमको मतलब हम ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि ये हो। अगर कोई भी महिला अगर अच्छे परिवार की होगी तो भाई वो अपने परिवार को बचाने के लिए कभी भी अपनी फैमिली को थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगवाएगी, एफआईआर नहीं करवाती कोई महिला अपने पति के ऊपर। लेकिन जो गंदी औरतें इस किस्म की होती हैं जिनको फायदा उठाना है उन कानूनों का, जो महिलाओं के पक्ष के हैं, वो आदमी को भी स्ट्रेस में रखती हैं और खुद बुरा हाल बना के रखते हैं, जिससे पूरे समाज का स्ट्रक्चर खराब होता है। तो ये महिलाओं के पक्ष के कानून तो बने थे समाज का स्ट्रक्चर खराब करने के लिए ही। लेकिन अभी जब मैं, ये तो स्कूल की बात हुई, दफ्तर में अगर वो किसी में काम करती है,
अगर वो प्राइवेट कंपनी में सेल्स में काम करती है, मैंने महिलाओं को अपने सेल्स के टारगेट पूरे करने के लिए शरीर सौंपते हुए देखा है, मैंने देखा है। आपने नहीं देखा हो तो बात अलग है भैया। और आप जो भी काम करते हो आपने देखा होगा, 100% देखा है, मतलब ये हो रहा है। क्योंकि मैक्सिमम लोग का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम अपने बच्चों को अपना पैशन फॉलो करना नहीं सिखाते, हम पैसा फॉलो करना सिखाते हैं। पैसा फॉलो करने के चक्कर में टारगेट्स पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, क्योंकि उनको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन के लिए, टारगेट्स पूरे करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए, परिवार चलाने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। वहाँ भी वो स्ट्रेस में होती है, क्योंकि कुदरती महिला का नेचर धोखा देने का नहीं है। आदमी का नेचर धोखा देने का हो सकता है, महिला हाँ आदमी का हो सकता है। वो 2-3 औरतों के ऊपर गलत नज़र रख सकता है ज़्यादा, मतलब 10 में से अगर कहूँगा तो महिलाओं के मुकाबले आदमी ज़्यादा चीटर हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि वो है, लेकिन चांसेस ये हैं कि महिला नहीं होती है चीटर, और होगी तो कम होंगे। मतलब नंबर जो 10 में से उधर अगर 6 होगा तो इधर 4, उधर 7 होगा तो उधर 5, मतलब कम होगा बेसिकली कहने का मतलब। वो चीट करना नहीं चाहती है, लेकिन उसको नहीं मालूम है क्या करना है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अब वो घर जाएगी, अभी तो वो स्कूल में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है, सेल्स में है, बिजनेस में, कहीं पर भी है। क्या वो स्ट्रेस में नहीं है? हर आदमी की नज़र उसके ऊपर है बेसिकली। क्यों? क्योंकि टेलीविज़न ने औरत को उपभोग की वस्तु बना दिया। वो मोटरसाइकिल बेच रहे हैं तो महिला को दिखा रहे हैं, जीप बेच रहे हैं तो महिला को दिखा रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं तो महिला है, सेंट बेच रहे हैं तो महिला है। मतलब उपयोग की वस्तु है महिला। और वो महिला भी सिंपल महिला नहीं है, वो महिला भी आधे नंगे कपड़े पहनी हुई, मतलब आधे कपड़े पहनी हुई महिला है। पुरुष के प्रोडक्ट के लिए भी महिला का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। तो महिला को ही प्रोडक्ट बनाया है इस सिनेमा जगत ने बेसिकली। तो उस प्रोडक्ट को, उस उपभोग की वस्तु को आदमी इस तरह से ले रहा है। तो वो जब तक नौकरी पर है 5 बजे तक, 4 बजे, 2 बजे, जब तक भी है, वो स्ट्रेस में है। वापस जाते हुए ट्रैफिक में, उसमें, क्योंकि उस टाइम क्यों स्ट्रेस में है? क्योंकि अब उसका बच्चा स्कूल से घर आ गया होगा, या आया, कौन देख रहा होगा नहीं पता है, बच्चा ठीक होगा कि नहीं होगा नहीं पता है। अब वो उस जल्दी पहुंचना है, उसे अपने बच्चे को दूध पिलाना है, उसको खाना खिलाना है, उसका होमवर्क कराना है, उसके वो सारे काम करने हैं। टोटल स्ट्रेस हो गया। घर पहुंचने के बाद अब उसको सास ससुर को चाय भी देनी है जाते ही सबसे पहले, क्योंकि उनको नहीं मालूम है चाय का टाइम है, शाम का टाइम है, या खाने का टाइम है। जो चीज़ें बिखरी पड़ी हैं वो भी सेट करनी है, फिर किचन की तैयारी करनी है। और इस दौरान उसका बच्चा इग्नोर हो रहा है, और वो इस बात को लेकर गुस्से में है कि कोई और फैमिली का आदमी उसको गौर नहीं कर रहा। ठीक है, अब वो उस बच्चे को मतलब इग्नोर कर रही है, जो करना नहीं चाहती वो बच्चा शरारत कर रहा है, इस चक्कर में वो पिट रहा है, तो वो स्ट्रेस में है। ठीक, वो सारे काम निपटाते रात के 9 या 10 बजेंगे ही बजेंगे उसको, क्योंकि वो जब साफ सफाई करेगी, बच्चे को सुलाएगी, कपड़े बर्तन साफ करेगी, बर्तन के बाद उसे अगले दिन के लिए कपड़े भी सेट करने हैं, फिर अगले दिन की तैयारी करनी है। ये सब करके 10 बजे तक, 11 बजे तक वो फ्री होगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है फिर से उसको। जब वो 10 बजे तैयार हुआ करके जब वो आती है, तो टीवी चला रहा उसका हस्बैंड, फिर वो चाहता है कि वो उसके साथ हम बिस्तर भी हो जाए, क्योंकि वो तो स्ट्रेस में नहीं है। होगा तो वो कह रहा है कि मैं स्ट्रेस में हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नहीं है तो वो जानबूझ के, नहीं तो दारू पी के आया या कुछ ऐसा करके आया, या फिर ऐसी फिल्म देख रहा है वो बैठा बैठा मोबाइल के अंदर। तो अब वो पूरे दिन के स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए चाह रही है कि मुझसे कोई 2 मिनट बात कर ले, लेकिन पति के पास बात करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि पति भी अपने बॉस से डांट खा के आया है, वो भी वहाँ से स्ट्रेस में आया है। जब 2 स्ट्रेस वाले आदमी एक कमरे में होंगे, तो कमरे में स्ट्रेस की वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि प्यार नाम की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। प्यार खत्म तो फैमिली खत्म, फैमिली खत्म तो समाज खत्म, समाज खत्म तो बच्चे खत्म, बच्चे खत्म तो बीज खत्म। बचा गया आपके पास ये काम करने का, वो काम करना है। अब मैं ये कह रहा हूँ नौकरी करने का। उसे पूरा दिन काम किया, उसे सिर्फ क्या मिला? पैसे। उन पैसों से उसने क्या किया? उसने अपनी मर्जी का गहना, मर्जी के सूट, यही ज़्यादा से ज़्यादा यही उसका होता है, अपनी मर्जी से मैं खर्च कर सकूं। क्या परिवार को अब उसकी मर्जी से खर्च करने की उसको आज़ादी देने में कोई तकलीफ हो सकती है? यदि वो अपने पूरे परिवार को प्यार से संभाल ले तो। ये भी तो देखी जाओ, बहुत सी महिलाओं ने अपने शौक बना लिए कि मेरे को तो बड़ी गाड़ी चाहिए, मेरे को तो ज्वेलर चाहिए। महिला ने क्यों बनाया? तो आदमी ने भी बनाए हैं। ये तो व्यक्ति, हमने पूरे के पूरे माहौल को दिखावे वाला बनाया, तो हम सब लोग दिखाने के लिए काम करने लग गए, तो ये बात हुई है ना। लेकिन एक सवाल यो भी आवा नहीं कि भाई किसी से पूछा आप ही कि आप जॉब क्यों कर रहे हो, किसी महिला से पूछ लिया
मतलब पुरुष को हम इस साइड एक तरफ रखा, तो वो ज़्यादातर यही बताऊंगे कि भाई हमने अपने शौक पूरे करने हैं, और फिर शौक पूरे करने तो उसके लिए पैसा चाहिए। इसके लिए पैसा तो कमाने इसके के लिए तो काम ये तो करते हैं। और लानत की बात है कि उसका परिवार, उसके माँ बाप और उसके पति उसके शौक पूरे नहीं कर सकता। ये तो और लानत की बात है समाज के ऊपर कि उसको शौक पूरे करने के लिए इतना स्ट्रेस भरा जीवन जीना पड़े, उसको किसी और की चाकरी करनी पड़े। मतलब वो अपने घर का काम करके राजी नहीं है, किसी और का काम कर रही है, सुबह से लेकर रात तक किसी और के इशारों पर नाच रही है, किसी और की नज़रों मतलब को सेक, कोई और नज़र सेक रहा है, कहीं और जाके धक्के खा रही है। जा करके गुड़गांव की हालत देखो, अभी पिछला देखो, पंजाब से, हरियाणा से या इंडिया दूसरे कंट्री, एशियन कंट्रीज से यूरोपियन कंट्री में जो लड़कियां गई हैं, वो कह रहे हैं उनका खर्चा निकालने के लिए, स्कूल की फीस निकालने के लिए उनको देह व्यापार तक करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और गुड़गांव के जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाकर के देखो, और महिला बार भी तो खोलने की महिला बार खुल रहे हैं, ठेके पे महिलाओं के लिए अलग से डिस्काउंट का काम चल रहा है। महिलाएं आपको शहरों के अंदर सिगरेट पीती और ये सब करती हुई दिखाई देती हैं, सिर्फ आदमी के बराबर खड़े होने के लिए। जबकि रियल में क्या है, औरत का स्तर अगर ये है, आदमी का स्तर ये है, औरत को आदमी के बराबरी करने के लिए नीचे लाना पड़ेगा अपना स्तर, उसे अपना बीज खत्म करना पड़ेगा, बीज खत्म करने की कैपेसिटी खत्म करनी पड़ेगी, अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को खत्म करना पड़ेगा और समाज का सत्यानाश करना पड़ेगा आदमी के बराबर आने के लिए। उसको आदमी के बराबर नहीं, आदमी से ऊपर का दर्जा उसको दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों ने अपने स्ट्रेस को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए, लेकिन उन कुछ लोगों की बात जब अखबार में छपती है तो लोगों को लगता है शायद यही समाज है। वहाँ से समाज ऐसा बनना शुरू होता है। इसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात, जो LGBTQ का ये प्रोपेगेंडा जो कि श्री श्री रविशंकर जैसे लोग भी चलाते हैं, जो कि बहुत सारे अपने आप को आचार्य कहने वाले, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सामाजिक संस्थाएं, वो ये कहते हैं तुम्हें क्या दिक्कत है अगर किसी की कोई पसंद है तो। हमें दिक्कत नहीं है, हम ये कह रहे हैं तुम्हें प्रोपेगेट, इसको प्रोपेगेंडा बनाने की क्या जरूरत है। इस बात को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए कि तुम लोगों को कि ऐसा होना ठीक है। हमें कह रहे ऐसा होता है, लेकिन उसको सही करना, आदमी की शादी 377 यही तो लेकर आए हैं राष्ट्रीय समलैंगिक संघ वाले, समलैंगिकता का कानून। लेकिन वो भी तो बात नहीं, उसमें फिर वही बात है जो जीने का सबने अधिकार है। किसने मना किया? तो फिर अगर उनके हार्मोन्स ऐसे हैं तो फिर तो मतलब वो अपने हिसाब से जिएंगे फिर। कौन? मतलब जो LGBTQ वाले हैं, चाहे उसमें हार्मोन्स नहीं है ना मेरे भाई। तो देखो एक बात बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, आपके बच्चे को कार्टून दिखाया जा रहा है या टीवी दिखाया जा रहा है कि आदमी या औरत जो है वो होठों से होठ मिला करके किस कर रहे हैं, ये बात बच्चा देख रहा है, उसे नहीं पता किसको कहाँ कैसे किस करना। अब ऑल बॉयज स्कूल है या ऑल गर्ल्स स्कूल है या को एजुकेशन वाले स्कूल हैं, हर माँ बाप अपनी बच्ची को सिखा रहा है कि बेटा लड़के इस टाइप के होते हैं, वो तुम्हें बैट टच का ये खेल होता है, तुमको इधर उनको पास नहीं जाने देना। तो लड़कियों के पास लड़कियों को खेलने के लिए आमतौर पर माँ बाप नहीं भेजते, है ना। और लड़कों के माँ बाप भी नहीं चाहते कि ये जाकर लड़कियों के बीच खेले, उन्हीं के जैसा हो जाएगा, ऐसा उनको डर लगता है बेसिकली कि उनकी तरह बिहेव करने लग जाएगा। ये वहाँ से सीख रहा है बेसिकली, मैं ये कह रहा हूँ। अब वो वहाँ जा रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि ऐसा करना होता है, और मिल कौन रहा है उसे। अब आपके जींद के काड़वा गांव में एक लड़की अपनी फ्रेंड को अपने घर लाई कि इसका एग्जाम है, मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, काड़वा का गांव के अंदर। उसने कहा ये मेरी फ्रेंड है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है और इसका पेपर है, जब तक पेपर नहीं होगा हम साथ पढ़ेंगे, हमारे पेपरों तक हम इकट्ठे पढ़ेंगे। वो इकट्ठे पढ़ने, अब वो अगर लड़के को ले आती तो क्या घर वाले आने देते उसको? लेकिन उस उम्र में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से उसका जो अट्रैक्शन है, जो उन एक्टिविटीज की तरफ जो वो फिल्मों में देख रही है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा सुलभ उसे कौन है? लड़की इजिली सुलभ है। तो वो लड़की को अपने लेकर के आ रही है, अपने शौक पूरे कर रही है, पेपर हो जाते हैं, वो बोली अब हमें कंपटीशन एग्जाम देने हैं 2 महीने बाद, 2 महीने बाद कंपटीशन एग्जाम दे दिया। अब 3-4 महीने से वो लड़की उसके घर पे रह रही है। तो कालवा के लोग, अब लोगों के अंदर बातचीत होने लगी, वो जब घर से निकलते हैं तो वो ऐसे हाथों में हाथ डाल के निकल रही हैं। अब लड़की और लड़की की दोस्ती है, उसमें किसी को कोई एतराज हो नहीं सकता, लेकिन वो सड़क पर चलती हुई वो इस तरह से मस्ती करते हुए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा
लोगों ने ऐतराज करना शुरू किया। लोगों ने ऐतराज करना शुरू किया तो जिसकी वो लड़की थी गांव की, उसके माँ बाप ने उस लड़की से पूछा, भाई तू ये लड़की इतने दिनों से, इतने महीने से यहाँ तेरे साथ है, इसके माँ बाप नहीं बुलाते क्या इसको? और उनको बुलाओ, उनके पेरेंट्स को बुलाओ और हम उनको इसकी लड़की सौंपते हैं, भैया हमने अपना काम कर लें तो हमारी बच्ची आगे काम करेगी। उस दिन वो लड़की वो एक कागज निकाल के लाती है और कहती है हमने तो ब्याह कर लिया, फालतू बोलोगे तो जेल हो जाएगी, हम वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, LGBTQ को पूरी दुनिया में मान्यता है। बताओ कहाँ जाएंगे भाई वो? क्योंकि अवेलेबल उसको वो समलैंगिक आदमी आसान है ना उसके लिए, तो फिर लड़की को लड़की दोस्त बनाना। ये तो प्रॉब्लम होगी, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बड़ा आसान है ना, आपके बच्चे को लड़का हो या लड़की हो गांव से बाहर क्यों जाना पड़े पढ़ने के लिए, मुझे तो ये बताओ आप, और काम करने के लिए उसको गांव से बाहर क्यों जाना पड़े? मैं तो ये कह रहा हूँ बस, खाली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको काम नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुझे नहीं करना चाहिए। अरे गांव की लड़की गुड़गांव में जाकर रहने की जरूरत क्या है उसको काम करने के लिए? मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब गुड़गांव में अगर कोई बच्चा रह रहा है ना और ढंग के घर में रह रहा है, यानी जितना उसका गांव में घर है ना, गांव के घर से 1/4 अगर, या 1/4 छोड़, गांव के घर का 10वां हिस्सा भी अगर गुड़गांव में लेना हो, उसको घर लेना हो या उसमें रहना हो ना, और अपना घर बनाना हो, उस तरीके से रहना हो जैसे वहां गांव में रहता है, तो कम से कम 30 से 40 लाख रुपए का पैकेज चाहिए सालाना। 20 लाख के पैकेज में एक सिंगल रुपया नहीं बचता गुड़गांव के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, कहीं पर भी खर्च इतने हैं। और गांव में यही गुजारा महीने के 10,000 रुपए में बचत रहे सारी की सारी, यदि हम लोग व्यवस्था को ऐसी बना दें जो एक दूसरे पर आधारित हो, व्यवहार पर आधारित हो, ना कि व्यापार पर। मैं ये कह रहा हूं, व्यापार आधारित शिक्षा प्रॉब्लम है और व्यवहार आधारित व्यवस्था सॉल्यूशन है। आई बात समझ में? तो फिर ये तो काम पुरुषों को भी गांव में मिलना चाहिए। मैंने बच्चों को बोला है, मैंने महिलाओं को तो बोला ही नहीं है। मैंने कहा गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए गांव से बाहर जाने की आवश्यकता असलियत में नहीं है। हम सब कुछ जो वहां बन रहा है अपने वहां पर बना सकते हैं, सब कुछ जो वहां मिल रहा है वहां पर कर सकते हैं। हमारे लिए दिखावा भी कम होगा, ट्रैवलिंग भी कम होगी, गाड़ियों की भी कम जरूरत होगी, पर्यावरण का प्रदूषण भी कम होगा, लोकल लेवल पे प्रोडक्शन होगा, उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था बनेगी, हर घर कमाएगा, हर घर उत्पादन करेगा तो हर हाथ कमाएगा, हर हाथ कमाएगा तो देश के लोग समृद्ध होंगे। अभी क्या हो रहा है? 4 लोग समृद्ध हो रहे हैं। ये पैसा जो 4 लोगों के पास है, यदि देश के लोगों के पास होता तो देश समृद्ध होता। अभी 4 लोग समृद्ध हैं और नौटंकी चल रही है कि देश की इकोनॉमी इतने ट्रिलियन की हो गई है। ये नौटंकी नहीं होगी, रियलिटी में फिर भारत समृद्ध होगा बेसिकली। इस खेल को मैं आपको बता रहा था कि ये यूनिवर्सिटीज में जाकर के जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो भी जीवन में काम नहीं आती। उसी पढ़ाई की वजह से तलाक ज़्यादा हो रहे हैं, उसी की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा है, उसी की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, उसी की वजह से परिवार टूट रहे हैं, समाज टूट रहा है, बीमारियां आ रही हैं और बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। और ज़्यादातर घरों के अंदर मतलब घर बचे ही कहाँ हैं, मकान रह गए हैं खाली और उनकी किस्तें देने वाले रोबोट्स बेसिकली। इंसान रहे, इसके लिए महिलाओं की तरफ, लोगों की तरफ, महिला, बच्चे और वृद्ध, बुजुर्गों के पास तजुर्बा है, बच्चों का पूरा जीवन पड़ा है और महिला उनको संरक्षित करके आगे लेके जाती है। इसको केंद्र में रख करके व्यवहार आधारित व्यवस्था जिसमें महिला अपनी मर्जी का काम कर सके, नौकरी नहीं, वो उत्पादन करे ना, जो करना चाहती है अपनी मर्जी की करे, क्या दिक्कत है? वो अपनी मर्जी से करे, अपनी मर्जी का टाइम लगा के करे, जब जिसको टाइम फ्री हो तब करे, जब उसे करना चाहती हो तब करे, जो करना चाहती हो करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसे काम नहीं करना चाहिए, कमाना नहीं चाहिए, अपना स्वावलंबी नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं वो अपनी मर्जी से करे, ये व्यवस्था बनानी है, किसी और की मर्जी से नहीं। वो अपने परिवार के लिए करे, अपने लिए करे, अपने गाँव के लिए करे, अपने बच्चों के लिए करे, ना कि किसी कंपनी के लिए या किसी एजेंसी के लिए। मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली, ये समझने की बात भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, एक नाम तो नहीं लूंगा मैं वीडियो में, गवर्नमेंट टीचर थे और उसका बच्चा क्या बोलते हैं उसका एंजाइटी अटैक, जो डिप्रेशन में हाँ एंजाइटी था, एंजाइटी के अटैक्स होते हैं, वो टाइम ही नहीं है उसके ऊपर। बिल्कुल, जितनी महिलाएं काम करती हैं, एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही है उनका, वो तो हमने बता ही दिया है। एक भी महिला, उसका घर में बच्चा अगर छोटा है ना, सबके बच्चों को मोबाइल की लत पड़ी हुई, लत, फास्ट फूड खाने की लत, गंदी आदतों की लत और नशेड़े की लत।
परिवार तो कहीं है ही नहीं, बचा ही नहीं उनका, पैसे पैसे हैं बस उनके बैंक बैलेंस में, और लोन पे ले रखे हैं घर, ये EMI पे ले रखी है गाड़ियाँ, और वो मोबाइल और स्कूटियाँ और फलाने ढिमकाना हर आदमी के लिए अलग से ले रखा है, वो इतने बांध रखे हैं, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को समझ आएगा, अगली पीढ़ी को, जैसे हमने तो बोल दिया अपने बच्चों को कि तुम्हें ना नौकरी करनी है खुद, और ना हम नौकरी करने वाली बहू अपने घर में चाहते हैं, ना तुमको इस कॉलेज वाली पढ़ाई को पढ़ने की टेंशन लेनी है, और ना ही हम अपने घर में ऐसी कोई लड़की चाहते जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई तो अल्टीमेटली बर्बाद करने का ही काम कर रही है। यानी अगर ये पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी में हमारी लड़की गई हुई है ना, बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी ऐसी खत्म हो चुकी है जो समाज के विषय में और बच्चों के और इसके विषय में तो सोच ही नहीं सकती। कॉलेज में पढ़ने वाली MA करी हुई लड़की बोलती है मुझे शादी करनी ही नहीं है, सबको मुंह तो निकल, मुझे शादी नहीं करनी है, बच्चे क्यों पैदा करने, मैं क्यों पैदा करूं, तुम पैदा कर लो ना भैया, जेंट्स कर लो ना, तुम पैदा कर लो ना, हमारी क्या ड्यूटी लगी हुई है। मतलब वो ऐसी आर्ग्यूमेंट्स लेकर के आते हैं वाहियात सी। दैट इज वाई पूरा साइकोलॉजी खराब है, यही बात हो रही है, मतलब साइकोलॉजी तो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं ना। कर भी दिया जी अब समाज में, अब तो न्यूज़पेपर में आता है कि मतलब जेंट्स का बच्चा हुआ, न्यूज़पेपर में आता है, बकायदा मतलब फ्रंट पेज भी दे रहे हैं वो। शुरू में ही बोला ना मैंने इसीलिए कि जब तक कोई मेंटल आदमी इस तरह के काम ना करे कि एक का शरीर दूसरे में प्रत्यारोपित करना पड़े। यार अगर तुमको ही औरत बनाना था तो वो तुमको औरत ही बना के ना भेज देता यार, आदमी बनाया गाय को बनाया, क्या करते। हाँ जी, तो यही समझने की बात होती है बिल्कुल।